नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास। दोस्तों, आज बात करेंगे कमोडिटी मार्केट के बारे में। मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में बताऊंगा कि कमोडिटी मार्केट क्या होता है, हम इसमें ट्रेड कैसे कर सकते हैं, क्यों ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जो मेरे ओपिनियन है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आप इंटरेस्टेड अगर होते हैं कमोडिटी मार्केट में, अगर आपको बिल्कुल नहीं पता कि मुझे इसमें ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो आप मेरी वीडियो को देखिएगा। मैं अपना ओपिनियन आपके सामने रखता हूँ, जो ऑनेस्ट ओपिनियन है, फिर उसके हिसाब से आप डिसीजन लीजिएगा कि आपको इसमें काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ठीक है, सबसे पहले तो हम बताते हैं कि कमोडिटी मार्केट होता क्या है। दोस्तों, जैसे इक्विटी मार्केट होता है, जैसे सिंपल भाषा में कहें, जैसे शेयर मार्केट आपने सुना होगा। शेयर मार्केट जिसमें क्या करते हैं, हम लोग शेयर खरीदते हैं कंपनी के और उनको बेचते हैं। हम वेट करते हैं कि शेयर का प्राइस ऊपर बढ़ेगा और फिर जाके हम उसको सेल करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। दोस्तों, ऐसे ही कमोडिटी मार्केट होती है, लेकिन कमोडिटी मार्केट में हम शेयर को खरीदते और बेचते नहीं हैं। इसमें कुछ जैसे बेस मेटल्स हो गया, आपके गोल्ड सिल्वर हो गए, क्रूड ऑयल हो गया, मतलब जो कुछ चीज़ें जो स्टॉक से रिलेटेड नहीं होती, डिफरेंट चीज़ें। बेस मेट जैसे मैंने आपको बताया, बेस मेटल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं इसके अंदर। तो जो कमोडिटी मार्केट के अंदर जो चीज़ें जिन पे हम सेल और परचेज करते हैं शेयर्स को छोड़ के, वो उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि कमोडिटी मार्केट में हम किस किस चीज़ों पर ट्रेड करते हैं। जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इसके अंदर कुछ होते हैं, जैसे जीरा हो गया, कोरिएंडर हो गया, सोयाबीन हो गया, कॉटन हो गया, इनके अंदर हम ट्रेड करते हैं। और इसके अंदर दूसरी दूसरी कैटेगरी होती है बेस मेटल्स। बेस मेटल्स जैसे जिंक हो गया, लेड हो गया, एल्यूमिनियम, निकल, ये बेस मेटल्स हो गए। एनर्जी सेक्टर भी होती है इसके अंदर, जिसमें क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, इन पे हम ट्रेड करते हैं। और दोस्तों इसके अलावा होते हैं प्रीसियस मेटल्स, जैसे गोल्ड इसके अंदर आता है, सिल्वर भी प्रीसियस मेटल्स के अंदर आता है, जो कि लोग ऑर्नामेंट्स वगैरह में यूज़ होता है, इन्वेस्टमेंट के लोग हिसाब से लोग यूज़ करते हैं। लोग इसको खरीद के रख लेते हैं अपने पास में, जब भाव ज़्यादा तेज़ होता है तो उसके मार्केट में बेच देते हैं। तो दोस्तों कमोडिटी मार्केट हमें हेल्प करता है। जैसे आपके पास फॉर एग्जाम्पल आप देखते होंगे घरों में लोग क्या करते हैं, सोना खरीद लिया जब प्राइस कम है तब, और फिर उसको रख लेते हैं अपने पास में कि जब ज़्यादा कभी होगा आगे तो हम जाके बेच देंगे। तो हमें अपने घर में पैसा सोना खरीदना नहीं है। एक तो देखो ये रिस्क है कि आप सोना खरीदोगे, घर में रखोगे, तो रखने का रिस्क है, चोरी हो गया, कुछ हो गया, घर में रिस्क है ना। किसी को पता लगता है आपको घर से बाहर जा रहे हो, घर में सोना रखा है, आपको डर रहता है कि क्या करना है। तो ये कमोडिटी मार्केट में आप रखते हो, आप इन चिंताओं से बच जाते हो। दूसरी चीज़ दोस्तों क्या है, इसके अंदर आपको मार्जिन पे करना होता है, केवल आपको पूरा पैसा नहीं देना होता। जैसे आप 1 तोला 10 ग्राम का मानते हैं हम लोग सोने का, आप सोना 1 तोला खरीदोगे, अभी भाव चल रहा है 48,000 के आसपास। 48,000 रुपये दे के आप घर पर 1 तोला लेके आओगे सोना, और उसको आप रखोगे, फिर आपको उसकी फिक्र भी रहेगी। आप घर छोड़ के कहीं बाहर घूमने भी जाओगे, सोचोगे कि घर पे सामान रखा हुआ कहीं चोरी ना हो जाए, है ना। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए कम्युनिटी मार्केट में आपको एक तो कम पैसे पे चीज़ मिल जाती है, दूसरा ऑनलाइन है, उसको कोई चुरा नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल सेफ है। और आपको पैसा भी कम देना होता है। पैसा कम देने का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल भाव 48,000 है, तो आपको उसका 5%, 10% अलग, ये एक्सचेंज डिसाइड करता है कि यहाँ पे ऑनलाइन आपको किस प्राइस पे आप ट्रेड कर सकते हो, ट्रेड के हिसाब से खरीद सकते हो और बेच सकते हो। तो ये कमोडिटी मार्केट के अंदर प्राइस एक्सचेंज जो है हमारा, वो कंट्रोल करता है कि कितना प्राइस ये टाइम टू टाइम देखता रहता है, बढ़ाता रहता है, घटाता रहता है, इसका मार्जिन। ठीक है, मोटी मोटी बात करें, इसे 10% हम लेके चल रहे हैं, तो आपको 50,000 की चीज़ जिसका एक्चुअल प्राइस है वो आपको 10,000 में ट्रेड करने के लिए मिल जाती है। लेकिन उससे अब दूसरी बात ये आती है, हम कब तक उसे रख सकते हैं इसके अंदर अपने पास में। तो अलग अलग कैटेगरी होती है उसकी। जैसे जनरली जो लोग ट्रेड करते हैं उनका 1-1 महीने के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड आपने आप आज लिया, अभी फेब्रुवरी चल रहा है, तो अब फेब्रुवरी में जो लास्ट डे होगा, डेट्स अलग अलग होती हैं, मैं उदाहरण के तौर पर ले लेता हूँ। जैसे फरवरी का जो लास्ट दिन होगा उस दिन तक आप इसे अपने पास रख सकते हो। फिर आपको नेक्स्ट मंथ के लिए जाना है तो आप उसे सेल कर दीजिए उस प्राइस पे जाके, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में आप दोबारा बाई कर लीजिए, आपकी थोड़ी सी ब्रोकरेज जाती है उसके अंदर। ये दोस्तों मोटी मोटी बात होगी। अब ये है कि हमें इसके लिए ट्रेड करना है तो हम करेंगे क्या। तो ट्रेड स्टार्ट करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें डीमेट अकाउंट की ज़रूरत होती है। एक अकाउंट खुलाना पड़ता है उसे हमें, जिसे हम डीमेट अकाउंट कहते हैं। स्टॉक जो शेयर में या स्टॉक में करते हैं जो लोग ट्रेड, उनको भी ज़रूरत होती है, कमोडिटी में भी ज़रूरत होती है, लेकिन अकाउंट इनके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जो स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हो तो उस स्टॉक वाले अकाउंट में से आप ट्रेड नहीं कर सकते। उसके लिए आपको अपनी बैंक को बोलना पड़ता है, मुझे कमोडिटी मार्केट के अंदर ट्रेड करना है, आप मेरा कमोडिटी का अकाउंट ओपन कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए जो अकाउंट ओपन करते हैं, जो हमारी रेगुलर बैंक्स हैं, जो प्राइवेट कंपनी है या फिर गवर्नमेंट बैंक है, वो भी हमारा डीमेट अकाउंट खोल के देती है, आप उनमें भी ट्रेड कर सकते हो। कुछ ब्रोकर्स होते हैं, जो ब्रोकर्स जैसे शेर खान है,
और एंजल ब्रोकिंग है, इस तरह के और भी कई सारे हैं। इनका काम होता है, ये बैंकिंग नहीं करते, ये केवल आपको ट्रेडिंग के ही एक्सपर्ट हैं ये लोग। तो उसी के हिसाब से उन्होंने अपना सिस्टम डेवलप किया हुआ है, इनके सॉफ्टवेयर हैं, ये ट्रेडिंग के लिए ही स्पेशली बने हुए हैं, ये इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, तो ज़्यादा इन चीज़ों पर फोकस करते हैं। बैंक का बेसिकली काम ये नहीं होता है कि ट्रेडिंग में आपको सपोर्ट करना, बेसिक काम उनका क्या है कि पैसे पे ध्यान देना, जो उनके पास पैसा आ रहा है उसको रखना, उसको आगे लोन पे देना इंडस्ट्रीज़ को, या फिर स्टॉक मार्केट में लगा करके अपनी कमाई करना, उनका बेसिक काम ये है। लेकिन जो ब्रोकर्स हैं उनका जो असल उनका धंधा है वो क्या है कि आपको सर्विस प्रोवाइड कराना, अच्छे से अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराना, ठीक है, और कस्टमर का ज़्यादा ख्याल रखना। तो मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि आप ब्रोकर के पास में अकाउंट अपना ओपन कराइएगा। तो अब दोस्तों बात करते हैं फंड अवेलेबिलिटी की। फंड अवेलेबिलिटी के अंदर दोस्तों क्या है कि आपके पास, अगर देखो कमोडिटी के अंदर ये इंपॉर्टेंट है कि आपके पास फंड ठीक ठाक होना चाहिए, तभी आप कमोडिटी मार्केट में आप ट्रेड स्टार्ट करो, वरना आप ट्रेड स्टार्ट ना करो। देखो क्या होता है दोस्तों, कमोडिटी मार्केट में प्राइस काफ़ी तेज़ी से ऊपर भी चला जाता है, नीचे भी चला जाता है, तो हमें ना एक्स्ट्रा फंड की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप सोचते हैं कि मैं 10,000 रुपये लगा करके और मैं अच्छा प्रॉफिट कमा लूँ, तो ये दोस्तों छोटे फंड में प्रॉफिट की गुंजाइश भी थोड़ी होती है और नुकसान के चांस ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, आपके पास फंड अगर कम है तो आप एक तो हर चीज़ में आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई, बेस मेटल्स के अंदर बताया, एनर्जी के अंदर बताया, गोल्ड सिल्वर के अंदर भी बताया, तो आप कुछ चीज़ों में, लिमिटेड चीज़ों में आप ट्रेड कर पाओगे, और वो भी एक छोटी सी क्वांटिटी में कर पाओगे। तो उसके अंदर दोस्तों क्या है, मार्केट ऊपर चला गया या फिर नीचे चला गया, तो आपके पास ना रिस्क रहता है, जो नुकसान, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 10,000 रुपये हैं और आपने 8,000 रुपये की चीज़ ले ली, या 10,000 रुपये की ही चीज़ ले ली, 10,000 रुपये बैंक उसमें अकाउंट में डाल के कोई चीज़ आपने खरीद ली, कोई भी कमोडिटी। अब दोस्तों क्या हुआ, आपने खरीद ली, प्राइस क्या हुआ और ऊपर चला गया, तो आपका फ़ायदा होगा, अच्छी बात है। लेकिन अगर प्राइस उसका गिर गया तो दोस्तों क्या होगा, 2,000 रुपये उसका प्राइस गिर गया मान लीजिए, तो आपकी प्राइस, आपकी वैल्यू कितनी रह गई, वैल्यू रह गई आपकी 8,000, 2,000 का आपको हो गया नुकसान। अब बैंक या फिर ब्रोकर आपको क्या बोलेगा, आप 2,000 रुपये अकाउंट में डालिए, क्योंकि माल कितने का था, आपने बैंक को कितने दिए, 10,000 रुपये, उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 8,000 रुपये। बैंक आपको 2,000 रुपये इमीडिएट और डालने के लिए बोलेगा कि 2,000 रुपये आप हमें और दो, क्योंकि 2,000 रुपये बैंक अपने पास से नुकसान नहीं भरेगा, आपको तो बोलेगा तुरंत। वो हो सकता है कि आपको टाइम दे दे कि ठीक है आप 1 घंटे में डाल दीजिए या शाम तक डाल दीजिए। कई जो बैंक या फिर ब्रोकरेज कंपनी है वो आपको नेक्स्ट डे का टाइम भी दे देती हैं। लेकिन अगर नुकसान ज़्यादा हो जाता है, फॉर एग्जांपल 5,000 का नुकसान हो गया, 10,000 की चीज़ थी और आपने 5,000 रुपये का उस पर लॉस आ गया, तो बैंक नेक्स्ट डे नहीं बोलती कि हम आपकी पोजीशन को हाथों हाथ मार्केट में सेल कर रहे हैं और आपका पैसा, जो 5,000 में आपकी चीज़ सेल की, और 5,000 आपको दे देंगे और आपका नुकसान 5,000 का हो गया। तो दोस्तों इसमें क्या है, आपको ना थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा रखना पड़ता है नुकसान के लिए। एक तो चीज़ है क्या है, आपके पास मार्जिन ज़्यादा होगा तो आप ज़्यादा चीज़ों में ट्रेड कर पाओगे, पहली चीज़। दूसरा, रिस्क से बच पाओगे। रिस्क से कैसे बच पाओगे ये मैं बताता हूँ। आपको लगता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 रुपये की चीज़ 5 रुपये में आ गई, ठीक है, सॉरी 10,000 की चीज़ 5,000 रुपये में आ गई, 5,000 का आपका नुकसान है। लेकिन आपको पता है कि वापस प्राइस इसका ऊपर चला जाएगा, तो तब मैं जाके अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा, मतलब रेट टू रेट भी आ जाऊँगा, नुकसान में नहीं रहूँगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इमीडिएट 5,000 बैंक में और डालने पड़ेंगे कि अब मेरी पोजीशन को मत काटिएगा, मार्केट रेट पर मुझे 10,000 की चीज़ 5 रुपये में मार्केट में नहीं बेचनी है, और मैं इसको अपनी पोजीशन को अभी रखूँगा, वापस प्राइस ऊपर आ जाएगा तब मैं इसको सेल करूँगा, या फिर प्राइस और ऊपर निकल जाएगा तब मैं इसको सेल करूँगा। तो आपको दोस्तों आपका प्लान तो ये था कि मैं 10,000 में काम करूँगा, लेकिन अब आपको 15,000 रुपये लगाने पड़ गए। तो दोस्तों इस तरह से होता है कि अगर आपके मार्जिन कम है तो उस मार्जिन को, अगर नुकसान आ रहा है आपकी पोजीशन पर, तो एक्सचेंज क्या करता है, तुरंत बोलेगा पैसे दीजिए, नहीं देगा तो आपको मार्केट के रेट पे उसको आपकी पोजीशन को सेल ऑफ कर देगा, जिसमें आपको नुकसान हो जाएगा और आपके 10,000 जो आपने लगाए थे वो 5,000 रह गए। तो दोस्तों इसलिए अगर आपके पास लिमिटेड बहुत कम फंड है तो आप प्लीज कमोडिटी मार्केट में काम मत करिएगा, अलग अलग टेक्निक्स होती है। मैंने बहुत आपको सिंपल भाषा में बताया हुआ है, जब आप काम करते हैं तो हम आपको चीजें बताते हैं कि कहाँ और फंड की रिक्वायरमेंट पड़ती है, कहाँ आपको
Well, that's a good question, दूसरी and जगह maybe I'm अपॉर्चुनिटी not मिलती exactly है the right अगर आपको person to लॉस ask हो रहा है because तो। फॉर I'm एग्जांपल on the more कहीं skeptical आपको side लॉस of the नज़र आ रहा ledger है on तो हमें this. But लगता है कि लेकिन essentially, दूसरी it पोजीशन is a ऐसी है currency that was किसी created, और and the theory जैसे मान behind it लीजिएगा is a आपने certain number of गोल्ड bitcoins के have अंदर been नुकसान mined, आपको दिखा रहा है, and there will लेकिन never be more बेस मेटल्स में bitcoins, आपको and काफ़ी लग रहा है therefore कि you हाँ can have some यहाँ पे हमारे confidence पास in the value of फ़ायदा it because कमाने के चांस हैं, there's a तो limit. क्या कर सकते हैं वहाँ पर प्रॉफिट ले सकते हो, लेकिन आपके पास पैसा उतना ही है तो अपना काम नहीं कर So what सकते। does this तो mean? दोस्तों Can ये we एक see बहुत बड़ा some sort of रीज़न है, अगर आपके पास legislation लिमिटेड or पैसा है और executive आप order? सैलरी How में would हैं this happen? और अपनी मार्जिन फायदे और Sure. नुकसान को Well, आप मैनेज नहीं कर पा for रहे हैं starters, this तो was a little प्लीज़ bit of a उसे cleanup आप job by Saki, कम्युनिटी मार्केट who में काम ना करें। on Wednesday, I think, अब got दूसरा caught by बताते हैं surprise a दोस्तों little आपको bit कि by one of our काम reporters, करने के Jenny लिए Leonard, करना क्या होता है, ये who मैंने आपको asked बताया। what White House कम्युनिटी was doing मार्केट about क्या the होती chip है, ये कैसे, shortage, ये and बता Saki दिया आपको। gave अकाउंट kind of आप a खोलेंगे, very off the पैसा cuff आपके पास and होना चाहिए, कहाँ खोलना है, not बैंक very में या फिर informative किसी ब्रोकर answer. के यहाँ, So ये मैंने today आपको बता they दिया। came back और and कम्युनिटी gave us मार्केट this में much क्या क्या fuller प्रोडक्ट statement होता है, that ये says मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों बात करते हैं मार्जिन के बारे में। देखो दोस्तों, मार्जिन के बारे में बताऊं कि कमोडिटी मार्केट जो है, जो भी जितने भी बैंक हैं ऑलमोस्ट सभी आपका अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन कर देते हैं, कोई पैसा आपसे नहीं लेते और आपको इसमें कोई भी पैसा डालने की जरूरत भी नहीं होती है। कोई आपसे नहीं कहेगा कि मिनिमम बैलेंस आपको 1000 रुपये रखना है, 10,000 रखना है, 5,000 रखना है, कोई आपको नहीं कहेगा। आप अपना इसमें कोई बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप इसमें काम करना चाहेंगे आप पैसा डालेंगे और जब आप निकालना चाहेंगे सेम डे में पैसा विड्रॉल भी कर सकते हैं। वो आपके अकाउंट में सीधा आ जाता है, जो सैलरी अकाउंट होगा आप उसमें लिंक कर दिया जाता है आपको डीमेट को सैलरी अकाउंट से या फिर करंट अकाउंट से। ठीक है दोस्तों, तो एक चीज ये होगी। So he has the backing of Five Star. How close is he now to actually forming a government? जो आपको अकाउंट खोल के दे रहा है वो आपसे कमाएगा कैसे? दोस्तों वो कमाता है अपने कमीशन पे, जो भी आप ट्रेड करते हो। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी मटेरियल खरीदा या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कोई भी खरीदा, तो उस पे बैंक क्या करेगा, एक परसेंटेज होता है उनका बहुत छोटा सा, उसके ऊपर वो आपको अपना कमीशन चार्ज करेगा। तो दोस्तों कमीशन, इसमें मार्जिन की बात करें तो दो तरह की चीजें आपको बताता हूँ। पहले तो मैंने आपको ये बता दिया कमोडिटी मार्केट के अंदर होता क्या है। ये चीज़ दोबारा मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर क्या है, कमोडिटी मार्केट के अंदर कमोडिटी में एक्सचेंज आपको अलाउ करता है किसी भी प्रोडक्ट को 1% का मार्जिन देके खरीदने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आइटम ऐसे गोल्ड को ही मान लेते हैं, गोल्ड का प्राइस चल रहा है 50 हज़ार रुपए, तो आपको 50,000 में खरीदने की जरूरत नहीं है। कमोडिटी एक्सचेंज आपको कहेगा आपको केवल 10% ही देना है, 50,000 का 10% हुआ 5,000, आप 5,000 दीजिएगा और एक तोला गोल्ड आप बाई कर लीजिए। ठीक है, अब ये तो बैंक के एक्सचेंज की बात होगी, आपने 5,000 रुपए देके गोल्ड को परचेज कर लिया। अब आपसे बैंक जहां आपने अकाउंट खुलाया वो क्या लेगा, अब जो आपने खरीदा 5,000 रुपए दिए, 5,000 रुपए के ऊपर 1% बहुत छोटा सा होता है, 1% कोई आधा परसेंट कोई 1.5%, अलग अलग बैंक का अलग अलग परसेंटेज होता है, वो आपके ऊपर चार्ज करते हैं। तो ये इनका कमीशन होता है, इससे इनकी कमाई होती है। इसके लिए उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर बनाए होते हैं, आप इनकी साइट पर जाएंगे, वहां से खरीदेंगे, बेचेंगे, जब भी आप खरीदेंगे जब भी आप बेचेंगे इनको आपको चार्ज करेंगे और वहां से इनकी कमाई होगी। अच्छा दोस्तों, अब मैं बताता हूँ एक चीज जो इंटरेस्टिंग है। बहुत से बैंक आपको बोलते हैं कि हम कोई चार्ज भी नहीं लेंगे या फिर एक फिक्स चार्ज लेंगे, या फिर आप कुछ भी कितने भी अमाउंट का खरीदें या बेचें हम आपसे 10 रुपये ही लेंगे एक ट्रांजेक्शन पर। परसेंटेज के हिसाब से आपको लगता है कि ज़्यादा है कम है, तो वो कह देते हैं हम एक फिक्स परसेंटेज लेंगे, 10 रुपये ट्रांजेक्शन के हिसाब से लेंगे। कई बैंक बोल देते हैं कि हम आपको बिल्कुल भी नहीं लेंगे, आप ट्रेड करिएगा, हमें आप कुछ भी मत दीजिएगा। तो दोस्तों देखो, इनका मेन पर्पस तो कमाना ही है, आपको फ्री कुछ भी नहीं होता, कहीं ना कहीं आपसे इनको पैसा निकालना ही है। कई बैंक्स क्या करते हैं, मैंने ये भी देखा हुआ है कि आपसे ट्रेडिंग पे पैसा तो नहीं लेंगे, लेकिन जब भी आप डीमेट अकाउंट में आप पैसा डालोगे या निकालोगे तो उसके ऊपर चार्ज लगा देते हैं। ठीक है, और कई बार अपनी पोजीशन को आप होल्ड करते हो उसके ऊपर चार्ज लगा देते हैं। मतलब इनडायरेक्टली ऐसी कई चीजें होती हैं जो आप सोचते हो कि यहाँ पे चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन वो वहाँ पे चार्ज लगा देते हैं। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप डीमेट अकाउंट खुलवाने के लिए किसी रेपुटेड ब्रोकर के ही यहाँ पे अकाउंट खुलवाइएगा। कोई छोटा मोटा आपसे ये कहता है मैं फ्री में खोल दूंगा और मुझे आप कोई भी ब्रोकरेज मत दीजिएगा, वहाँ प्लीज उन पे मत जाइएगा। आप साइट पे गूगल पे सर्च कर सकते हैं कौन कौन से बड़े बड़े ब्रोकर हैं, वहाँ करिएगा। थोड़ा सा हो सकता है आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़े, लेकिन वहाँ पे फेयर रहेगा,
आपका पैसा भी सेफ रहेगा और आप ट्रेडिंग भी अच्छे से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी आपको अगर अकाउंट में कहाँ खोलना है मुझे आपको मुझसे आप पूछना चाहेंगे तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे क्वेरी डाल दीजिएगा, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कहाँ पे आपको अकाउंट खुलाना है। दोस्तों अब इसमें एक चीज़ और मैं आपको ऐड करना चाहूँगा कमोडिटी मार्केट के अंदर, इसमें दो तरह से आप खरीद सकते हो चीज़ों को और बेच सकते हो। एक होता है इंट्राडे, एक होता है पोजिशनल। इंट्राडे में क्या होता है, इंट्राडे में आपको और भी कम मार्जिन देना होता है। फॉर एग्जांपल मैंने गोल्ड का आपको उदाहरण दिया, 50,000 की चीज़ आप 5,000 रुपये में खरीदोगे, इसमें क्या है आपको 5,000 भी नहीं देने। वो ब्रोकर कंपनी या बैंक कहेगी आपसे कि आप 5,000 भी मत दो हमें, आप उसका भी आधा दे दो, मतलब 2,500 रुपये में, केवल 2,500 रुपये लो, लेकिन आपका ट्रेड केवल आज के लिए ही होगा। आज ही खरीदोगे आप और आज मार्केट बंद होने से पहले अपनी पोजीशन को बेच दोगे। तो इस तरह सा जो ट्रेड होता है सेम डे के लिए उसको बोलते हैं इंट्राडे, ठीक है। और हमें पोजीशन होल्ड करनी है। जैसे मुझे लगता है कि आज हो सकता है कि जो मैंने चीज़ खरीदी है, कोई भी आइटम खरीदा, मेटल खरीदा या एनर्जी में क्रूड ऑयल खरीदा, वो आज मुझे प्रॉफिट नहीं देगा, हमें 3 दिन बाद उसमें प्रॉफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों उसको बोलते हैं पोजिशनल। तो पोजिशनल के लिए वो आपको 2,500 नहीं बोलेगा, बोलेगा आपको 10% होता है 50,000 गोल्ड का, फॉर एग्जाम्पल 50,000 का एक लॉट है, तो वो बोलेगा आपको कि आप मुझे इसका 10% जो लगता है वही दो, मतलब 5,000 रुपये ही दो। इसको बोलते हैं दोस्तों पोजिशनल। अच्छा ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आप कब इसे खरीद सकते हो, कब आप इसे सेल कर सकते हो। इनके महीने के महीने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, हर महीने के डिफरेंट। जैसे अभी फरवरी चल रहा है तो अभी इनके जो एक्टिवेटेड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो नेक्स्ट 2 महीने के मैक्सिमम होते हैं। जैसे बात करें अभी फरवरी चल रहा है तो फरवरी के कॉन्ट्रैक्ट में आप ट्रेड कर सकते हो, मार्च के कॉन्ट्रैक्ट में आप ट्रेड कर सकते हो, और अप्रैल कुछ चीज़ों में अप्रैल के कॉन्ट्रैक्ट भी ट्रेड करने के लिए ओपन होते हैं। जैसे जनरली देखा है मैंने करंट मंथ और नेक्स्ट मंथ एक्टिवेट होते हैं। कुछ चीज़ों में जो अगले महीने का भी जो अगले महीना है वहाँ भी ट्रेड के लिए कॉन्ट्रैक्ट ओपन होते हैं। तो आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आप खरीद सकते हैं जाके, प्राइस में थोड़ा थोड़ा सा फर्क होता है उनमें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप वो मैं आपको बताऊंगा अपने अलग वीडियो में। जैसे आप मेरे चैनल को ज्वाइन करिएगा, देखिएगा, मैं आपको वहाँ पे सजेस्ट करता हूँ कि किस कॉन्ट्रैक्ट में काम करना है, कौन सा नहीं करना है। उनके अलग अलग लॉजिक होते हैं। ये मैंने आपको इस वीडियो में केवल बेसिक्स बता रहा हूँ, मोटी मोटी बातें, जिससे आपको सिंपल भाषा में समझ आ जाए कि क्या होता है। तो दोस्तों ये एक थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दिया हुआ है। आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप इस पर प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा और इस अपना सजेशन दीजिएगा। मेरे चैनल को आप ज्वाइन करिएगा। मैं इस तरह की और भी जानकारी आपको अपने आने वाले और वीडियो में दूंगा और मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको सिंपल भाषा में बता पाऊँ। बाकी आप लगातार मेरे चैनल को ज्वाइन करिएगा तो मैं डेली की टिप्स भी देता हूँ। दिन में 2 या 3 वीडियो बताता हूँ कि मार्केट में आज क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आप प्लीज़ मेरे साथ जुड़िएगा। थैंक यू दोस्तों।